तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया टेन फोर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन फोर थीटा फाइनली हम उसी की तरह सॉल्व किए। तो हमको करना क्या, देखिए जो लाना है हम हमेशा एक ओपिनियन न बोले इसको, हम हमेशा कोई उपाय सोचते रहेंगे कि हम उसको उस टर्म में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि सेक का टेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो उसको हमको सोचने में आसानी होगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ, 15 की तरफ सॉरी। ये है 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इजकल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4 ए। ये हमको फाइनली प्रूव करना था। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये बेसिकली क्या हो गया फाइनली, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो ये 1 बाई टेन स्क्वायर ए, ये 1 बाई टेन स्क्वायर है, इसको हम कॉट स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि टेन हमारा कॉट का रेसिप्रोकल होता है। और ये 1 प्लस इसको हम टेन स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखिए ये दोनों फार्मूला है हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और ये जो फार्मूला होता है ये है सेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए को ले 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। आंसर 1 अपॉन साइन, लेकिन आंसर हमारे इसमें साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। तो ये कॉस स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेंगे, साइन स्क्वायर रहेगा, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो उसको फाइनली इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a। एग्जाम्पल नंबर 16 पे आते हैं। ये लिखा है साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 7 एक नंबर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रोसीड कराने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको खोल लेते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये खोल के क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये पहला वाला ब्रेक हो गया। अब सेकेंड वाले को ब्रेक करना है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे बिकॉज ऑफ द फैक्ट साइन और साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कैंसिल होकर खत्म होकर 1 हो जाएंगे। तो कोई भी नंबर अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होकर के 1 ही हो जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे 2 बचा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे नंबर है तो पहला तो नंबर है, हम 2 प्लस 2 4 नंबर यहीं से आ जाएगा, ठीक है। उसका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह पर क्लब करके लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे भी एक नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस इसकी वैल्यू हमारी 2 है और इसकी वैल्यू भी आपकी 2 है, तो ये 2 प्लस 2 हो गया, यानी 2 प्लस 2 4 और एक 5 नंबर हो गया हमारे पास। यहाँ टोटल 7 है। तो इसके बाद बचता हमारा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपको 5 नंबर आ गया। अब आंसर में टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का बदल खत्म हो गया। तो इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो रेस्ट ऑफ 2 नंबर मिसिंग था हमारा, जो ऐड होना था 5 में, वो यहाँ से निकल के आ गया। तो ये 5 प्लस 2 प्लस ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली हमको प्रूव करना था। अब आइए एग्जांपल नंबर 17 पे आते हैं। 17 का फर्स्ट एग्जांपल जो है और सेकेंड वाला जो एग्जांपल है जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे एक एग्जांपल में, इसमें LHS को RHS RHS को LHS कर लिया है। तो ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि हम LHS या RHS को प्रूव करें, हम RHS से LHS को भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसको सेकेंड वाले क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है RHS, इसका लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगेन इसमें हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा बात है ये पूरा का पूरा आंसर साइन में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया।
उसके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आंसर में अगेन कॉस तो है नहीं, ठीक है, दोनों साइन के फॉर्मेट में है। तो ये जो हमारे पास आया है कॉस, उसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, इसको 1 माइनस साइन थीटा को रहने दीजिए यहाँ पे, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ते हुए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कुछ ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आंसर से आंसर कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये ऐसा कुछ हमारे पास सिचुएशन जनरेट हो गया आगे। और सेकेंड वाला पार्ट ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अगर आपको तब भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉस को कन्वर्ट कीजिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। जैसे 1 अपॉन यहाँ पे कॉस लिखा था, तो 1 अपॉन साइन लिखेंगे और यहाँ पे कॉस अपॉन साइन। तो चूंकि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। मतलब एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो अभी डील कर रहे हैं, ये है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर में है कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका क्लूज को सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा सा एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ये भी हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो एक ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 आ गया होगा। तो 1 कैसे आया होगा, या तो कैंसिल होकर 1 आ गया होगा, या फिर फॉर्मूला वाइज भी 1 आया होगा। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लिख सकते हैं। इसे होगा क्या, देखिए इसे होगा, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर आंसर आ जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू को पता है 1 होती है। और ऊपर में क्या है, ऊपर में आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, नीचे हमारा अपने आप ही खत्म हो जाएगा 1 बन करके। तो ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यही आंसर निकालने के लिए बोल रहा था। अब आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या था, ये था सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इसमें आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, अगेन सॉरी उल्टा कर दिया हमने, सेक थीटा इसको थोड़ा फिर से करते हैं। ये हमारे पास आएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। सेम वही प्रोसीजर यूज किया जो पहले वाले क्वेश्चन में यूज किए थे। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा का, यहाँ पर आपको स्क्वायर आ गया, और ये आपको क्या हो गया, ये हो गया आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर वाला सेक्शन तो 1 होकर खत्म हो गया। अब न्यूमरेटर वाला सेक्शन है वो a माइनस बी के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा दैट इज a स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज द b स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और नीचे तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें सेक स्क्वायर थीटा तो है नहीं, देखिए ध्यान से। तो सेक स्क्वायर थीटा को बहुत आसानी से हम टैन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस टैन स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस ये 2 है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टैन स्क्वायर थीटा, तो बेसिकली 2 टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो ये आपको फाइनली आंसर निकल के आया क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 को सॉल्व करने के लिए हम रेशनलाइजेशन टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है,
ठीक है, तो इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये तो रहेगा, ये रहेगा इनटू, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये पहला वाला सेक्शन है आपको, ये माइनस है, इसको लिख लीजिए आप कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाने के बाद ऊपर में क्या आ गया, तो कॉसेक थीटा है प्लस कॉट थीटा है अपनी जगह पे एज इट इज, और ये नीचे वाला सेक्शन हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारा आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सेक्शन रहा ही, यहाँ पे आपको कॉसेक थीटा हो गया। तो देखिए नीचे वाला सेक्शन आपको 1 हो गया। ठीक है, तो ऊपर में जो बचा वो वैसे क्या बचा, ये हमारा बचा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे आ गया कॉसेक थीटा, ये कैंसिल होकर फाइनली क्या आ गया यहाँ पे कॉट थीटा, जिसका आंसर आ जाएगा आपको कॉट थीटा। ठीक है, अब इस वाले सेक्शन से हम आते हैं आरसीएस वाले सेक्शन पे आते हैं। ठीक है, आरसीएस वाले सेक्शन में देखते हैं हम उसको फैक्टर करके, एलएचएस में तो हम फैक्टर करते करते उसको लेके आए हैं हम, आरसीएस में जो लिखा हुआ है आरसीएस को भी सिंप्लीफाई करेंगे। पहले आरसीएस में क्या लिख लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए तो आपको कॉसेक थीटा ही हो जाएगा, और इसको अगर हम रेशनलाइज कर देंगे, यानी हम यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कुछ ऐसा हमने लिख लिया, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे, तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो 1 हो गया, तो ये ब्रैकेट था, तो ये फाइनली आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। नीचे वाले लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि सिंप्लीफाई होकर कैंसिल होकर 1 ही हो गया था फाइनली, तो ये आ गया आपका कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए एलएचएस को भी सिंप्लीफाई करने के बाद कॉट थीटा आया था, और एचएस को सिंप्लीफाई करने के बाद कॉट थीटा आ गया था, तो इसका मतलब हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया। ये था आपको एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर आपका जो 20 है वो भी एग्जाम्पल नंबर 19 की ही तरह है। कैसे, तो पहला तो चीज़ ये है कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें वही करेंगे, 1 अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करके हम कर लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि फाइनली हमको रेशनलाइज करना था तो ऐसा हमने मल्टीप्लाई कर लिया उसको, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा को फिर से अगेन हम क्या किए सेक थीटा लिख लिए। ठीक है, तो ऊपर में हमारा जो बचा वो क्या बचा, ऊपर में बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे में तो आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे बचा था आपको सेक थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये कैंसिल हो गया टेन थीटा। ठीक है, एलएचएस वाला सेक्शन कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई होकर टेन थीटा हो गया। अब आते हैं आरजीएस वाले सेक्शन पे। आरजीएस वाले सेक्शन को भी उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है आपको, ये 1 अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये देखिए फाइनली क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा तो रहेगा ही रहेगा, सॉरी ये तो 1 अपॉन कॉस थीटा तो सिंप्लीफाई हो गया, तो ये हो गया सेक थीटा, अगेन यहाँ प्रोसीजर वही हो गया, ऊपर में हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा माइनस, ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए एल एच एस भी टेन थीटा है, आर एच एस भी टेन थीटा है, यानी हमने एल एच एस आर एच एस ये दोनों को अपने वेरीफाई कर दिया।